खुश आमदीद दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किस उम्र में बनी इसराइल को इस्लाम की दावत देनी शुरू कर दी थी, और जब हजरत ईसा उन्हें दीन की दावत देते तो लोग आपके साथ कितना बुरा सलूक करते, और आप आसमानों पर कब और कैसे उठा लिए गए, और आपकी जगह किसको यहूदियों ने सूली पर चढ़ा दिया था, और आप दोबारा दुनिया में कब तशरीफ लाएंगे। सब जानने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखना। तो आइए शुरू करते हैं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए और आपकी उम्र 30 साल हुई तो आपके पास खुदा की वही आई कि बनी इसराइल को दीन की दावत दो और इन्हें सीधे राह पर ले आओ, क्योंकि बनी इसराइल में बहुत सारी खराबियां पैदा हो गई थी और उन्होंने अपने दीन में तरह तरह के खुराफात शामिल कर लिए थे और उलमाओं ने अपने हिसाब से दीन को बना रखा था। कोई अगर इन्हें रुपया पैसा दे देता तो उसके हिसाब से ये दीन की बातों को बदल देते बताते थे, और इन वजहों से इनमें सही दीन का जौक व शौक बाकी न रहा था। बनी इसराइल ने अपने आलिमों को अपना खुदा बना लिया था। एक बार हातिम ताई के बेटे हजरत अदी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे कुरान की एक बात समझ नहीं आती। इस पर हमारे नबी ने पूछा कि कौन सी आयत। तब हजरत अदी ने कहा जिसमें बताया गया है कि यहूद और नसारा ने अपने आलिमों और अपने बुजुर्गों को अल्लाह के मुकाबले में खुदा मान बैठे थे, लेकिन हम लोगों ने तो कभी भी उनकी पूजा और परस्तिश नहीं की थी। इस पर हमारे प्यारे नबी ने कहा कि मुझे बताओ कि जब तुम्हारे उलमा और बुजुर्ग अल्लाह की किसी हलाल चीज को हराम और हराम चीज को हलाल बताते थे तो तुम लोग उसे आँख और कान बंद करके नहीं मान लेते थे। इस पर हजरत अदी ने कहा कि आप सही कह रहे हैं। तब हमारे नबी ने कहा यही तो है उनको अपना रब मानना। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। बनी इसराइल को जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग फरमाई तो वो आपसे मुकाबला तो न कर सके, अलबत्ता वो आपकी शान में गुस्ताखी करनी शुरू कर दी और आपकी वालिदा मुकर्रमा पर ऐब लगाने शुरू कर दिए और आपको तरह तरह की तकलीफ देनी शुरू कर दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तशरीफ आवरी की बशारत तौरात में रब ताला ने पहले ही दी थी, इसलिए यहूदियों को मालूम था कि उन्होंने तौरात के कई अहकाम मनसूख कर दिए हैं, बदल दिए हैं। हजरत ईसा ने उन्हें बहुत समझाया, उन्हें तरह तरह से खुदा का डर दिलाया, लेकिन वो अपनी चालों से बाज नहीं आ रहे थे और वे लोग नहीं माने और अल्लाह और उसके रसूल के बागी बन गए। लेकिन तब भी हजरत ईसा कभी सामने से तो कभी छुपकर अपनी दावत लोगों को देते रहते और धीरे धीरे आपकी शोहरत बढ़ने लगी। तो अब यहूदियों ने आपसे हसद और जलन खुले आम करना शुरू कर दिया और आपके नस्ब के ऊपर ताना देने लगे और कहते कि हम बिना बाप वाले बेटे के कहने से अपना तरीका नहीं छोड़ेंगे, और इन यहूदियों ने आपको कत्ल करने की साजिश शुरू कर दी। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाकिमाना कलाम और अपने मौजज़ात उस कौम के सामने पेश किया तो उन्होंने बजाय इताअत करने के उनके कत्ल की प्लानिंग शुरू कर दी। लिहाजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके इस इरादे और पुख्ता कुफ्र के अलामात को महसूस कर लिया और अपने चाहने वालों से खिताब किया कि फी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह के राह में मेरा मददगार कौन है। तब आपके खास चाहने वालों ने कहा कि हम अल्लाह ताला के दीन के मददगार हैं। ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, हम आपकी जरूर मदद करेंगे और इस मदद के बदले हम ना कोई दुनियावी उजरत मांगते हैं और ना ही कोई और चीज। बस हमारी ख्वाहिश ये है कि आप कयामत के दिन हमारी इताअत और फर्मा बरदारी और हमारे मुसलमान होने की गवाही दे दीजिएगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के चाहने वालों ने अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जा होकर अर्ज करने लगे, ऐ मौला, हम तेरे तमाम उतारी हुई किताबों पर और अंबिया अलैहिस्सलाम को अता करदा मौजज़ात पर ईमान लाए और सच्चे दिल से जाहिर व बातिन से तेरे इस रसूल के पैरोकार बने। एक दिन आप अलैहिस्सलाम शहर में घूम रहे थे कि शहर के लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को बहुत परेशान किया। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, मैं कहाँ तक सब्र करूं? अब बेहतर यही है कि तू इनको सूअर बना दे। आप अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक से यह अल्फाज निकले ही थे कि वह सब खिंजीर बन गए।
इस वाक़ये से लोगों पर एक खौफ तारी हो गया। किसी ने उस वक्त के यहूदी बादशाह को खबर कर दी कि ईसा के चाहने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है और वो आपको दुश्मन भी मानता है और आपके ऊपर हमला करने का प्लान बना रहा है और उसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। ईसा की दुआ से बहुत से लोग सुअर बन गए हैं और तुम भी ईसा के दुश्मन हो, इसलिए तुम अपनी भी फिक्र करो, कहीं ये तुम्हारे खिलाफ भी दुआ न कर दे और तुम्हारा भी ऐसा हाल ना हो जाए। उस शख्स ने बादशाह को डरा कर कहा कि ईसा की दुआ से कोई तरकीब भी काम नहीं आ सकती, अलबत्ता ये हो सकता है कि उन्हें किसी फरेब से शहीद कर दिया जाए तो उनकी दुआ का खौफ भी खत्म हो जाएगा। बादशाह के हुक्म के बाद उस शख्स ने एक शख्स ततियानूस को इस काम के लिए मुंतखब कर लिया। ये एक मुनाफिक शख्स था, बजाहिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहता, लेकिन पीठ पीछे ये यहूदियों से भी मिला रहता था। जब ये वाकया दरपेश आने वाला ही था तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से पहले ही फरमा दिया था कि आज सुबह से पहले ही मुझे एक शख्स को चांदी के सिक्कों के एवज बेच देगा। हजरत ईसा को मालूम था कि वो शख्स कौन है, लेकिन आपने अल्लाह की मशीयत पर सब्र किया, उसे कुछ नहीं कहा और न ही किसी और को कहा कि इसे कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे ततियानूस को उस यहूदी बादशाह ने 30 दिरहम देने का वादा किया कि वो ईसा को खुद शहीद कर दे या किसी से करा दे। 30 दिरहम के लालच में आकर ततियानूस ने बादशाह के सिपाहियों को साथ लिया और आपकी क़यामगाह पर आ गया और चारों तरफ से घेर लिया और पता करने के लिए ततियानूस खुद अंदर गया कि ईसा है या नहीं, और जैसे ही ये अंदर गया वैसे ही अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को खिड़की के जरिए आसमानों पर जिंदा उठा लिया। ततियानूस ये माजरा देखकर बहुत हैरान और परेशान हुआ और काफी देर तक इस बात से गुमसुम रहा। उसके साथियों ने समझा कि शायद ततियानूस और ईसा के दरमियान लड़ाई हो रही है। वो अंदर जाना ही चाहते थे, तभी उनका साथी बाहर आ गया, लेकिन अल्लाह ताला ने ततियानूस की शक्ल को ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल की तरह कर दिया। अब उसके बाहर निकलते ही उसके साथ यहूदियों ने और सिपाहियों ने भी यही समझा कि यही ईसा है, क्योंकि उसकी शक्ल को अल्लाह ने हूबहू हजरत ईसा की तरह कर दिया था। इसलिए उन्होंने उसे पकड़ लिया और कहा, अब बचकर कहाँ जाएगा, आज मौका मिला है, अब हम तुझे खत्म कर देंगे। उधर ततियानूस चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बता रहा था कि मैं तुम्हारा साथी ततियानूस हूँ, लेकिन वो कहाँ कुछ सुनने वाले थे। उनके ऊपर तो खून सवार था, खून, और वो कहने लगे, ऐ ईसा, तुमने हमारे साथी को भी कत्ल कर दिया है, अब हमें धोखा देना चाहते हो। ये कहकर उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। फांसी पर इसलिए नहीं चढ़ाया गया या तलवार से गर्दन नहीं काटी गई क्योंकि उस वक्त वहाँ पर सूली पर चढ़ाकर हाथों और पैरों में मोटी मोटी कील ठोक कर तड़पा तड़पा कर मारा जाता था। ख्याल रहे कि ईसाई आज तक इसी वहमो गुमान में मुब्तला हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया था और फिर 3 दिन बाद कब्र से जिंदा करके उन्हें आसमानों पर उठा लिया गया था। इसी वजह से सारे ईसाई सूली, जिसे सलीब भी कहा जाता है, इसकी शक्ल में बनी हुई लॉकेट को ईसाई अपने गले में डालते हैं और उस सूली को अपने गुनाहों का कफ़ारा समझते हैं। मतलब उनका अकीदा है कि कयामत तक जितने भी ईसाई आएंगे या बनेंगे तो वो चाहे जितना गुनाह करें, 2 नंबरी करें, किसी का कत्ल करें, तो इसकी सजा अब इनको अल्लाह ताला नहीं देंगे, क्योंकि सारे ईसाइयों के गुनाहों की सजा हजरत ईसा ने सूली पर चढ़कर अपने ऊपर ले ली है। और इसी वजह से आज ईसाई तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हैं। और इसी तरह सुन्नी मुसलमानों को भी चूरन बेचा जाता है कि नमाज पढ़ो या न पढ़ो, रोजा रखो या न रखो, इस्लाम पर सही चलो या न चलो, बस कलमा पढ़ लो और एक पीर बना लो, क्योंकि पीर साहब बख्शवा देंगे, या कहते हैं कि वली साहब बख्शवा देंगे। इसी वजह से पूरा मुसलमान आज अपाहिज हो गया है। उसे कोई लेना देना नहीं कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है या कुछ इस्लाम के लिए करना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि जब अय्याशी करके भी डायरेक्ट जन्नत में जा सकते हैं तो फिर मेहनत क्यों करना। क्यों ना वो मेहनत और ताकत बचाकर किसी की जमीन हड़प ली जाए, लड़की पटा ली जाए या शराब पी ली जाए, वगैरह वगैरह। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। मगर ईसाई जो समझते हैं कि हजरत ईसा सूली पर चढ़े थे, हकीकत यह है कि ततियानूस को सूली पर चढ़ाकर कत्ल किया गया था, जो हजरत ईसा के हवारियों में से था और हजरत ईसा के दुश्मनों से मिल गया था।
अजीब बात यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन यहूदी भी दावा करते हैं कि हमने उनको कत्ल कर दिया और सूली पर चढ़ा दिया था, और आपको मानने वाले ईसाई भी यही यकीन रखते हैं कि यहूदियों ने हजरत मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था। और इनके हिसाब से तो बात 100% सही हो जाती अगर अल्लाह ने हजरत ईसा को आसमानों पर न उठाया होता। जब दुश्मन और दोस्त दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो चुके थे तो कुरान पाक ने आकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अजमत व जलालत शान से पर्दा उठाया और साफ अल्फाज में ऐलान किया कि यहूदी अपनी साजिश में कामयाब न हो सके। अल्लाह ताला ने उनकी इस नापाक साजिश को नाकाम बना दिया और अपने रसूल का बाल भी बाका न होने दिया। यहाँ अल्लाह ने दोनों चीजों की नफी कर दी, यानी यहूद न आपको कत्ल कर सके और न ही सूली पर चढ़ा सके। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान अजीम से अल्लाह ताला ने यहूदियों के झूठे दावों और झूठे प्रोपेगेंडा का पर्दा उठाया और अपने बंदों तक हक को वाज़ेह कर दिया। एक बात आप नोट कर लें कि जो रसूल होता है उसे कोई नहीं मार सकता, मतलब कोई शहीद नहीं कर सकता, और नबी को शहीद कर भी सकता है और नहीं भी। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कयामत के करीब आएंगे और सबसे पहले दज्जाल को मारेंगे और सूली को, जिसे सलीब कहा जाता है, उसे तोड़ेंगे और सूअर को खत्म कर देंगे पूरी दुनिया से, और यहूदियों को एक आखिरी मौका देंगे। उस वक्त जो यहूदी मुसलमान बन गया वो तो बच जाएगा और जो ईमान नहीं लाएगा उसे खत्म कर दिया जाएगा, और इसके बाद पूरी दुनिया में एक भी यहूदी नहीं बचेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शादी भी करेंगे और 40 साल तक आप जिंदा भी रहेंगे, और उस वक्त पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा। कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई मुसलमान न हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे कोठी हो, चाहे छपरी का घर हो, चाहे मिट्टी का घर हो, हर एक घर में इस्लाम के मानने वाले मौजूद होंगे। और इस वक्त बहुत से उलमा और मौलाना लोग कह रहे हैं कि 2024 में इमाम मेहदी आने वाले हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के बगल में दफनाए जाएंगे। अब हमारी बात यहीं पर खत्म होती है, और अल्लाह अपने नबियों और वलियों के सदके में हमारा ईमान मजबूत रखे और हमें सीधा रास्ता दिखाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाकया पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।